पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को वापस कैच करने के लिए निकल जाते हैं एरिया 0 में अपने चार्जार्ड के ऊपर बैठकर। रास्ता काफी लंबा होता है। ब्रॉक अपने मैप पर देखकर बताता है कि एरिया 0 पोकेमॉन वर्ल्ड के बिल्कुल कॉर्नर में है एंड वहाँ पर एक काफी बड़ा फॉरेस्ट है। ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। फाइनली ऐश और इसके फ्रेंड्स रात में पहुंच जाते हैं एरिया 0 में, जहां पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड के ऊपर क्रैश करता है, जिससे नीचे गिरते हुए ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स साथ में सारे पोकेमॉन अलग अलग हो जाते हैं और सुबह ऐश उन सबको ढूंढने निकलता है। अब आगे ऐश और पिकाचू आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन को फाइंड करने से पहले हमें अपने फ्रेंड्स को फाइंड करना पड़ेगा। बाकी जगह के मुकाबले एरिया 0 की सुबह काफी ज्यादा डिफरेंट थी। यहाँ पर हर जगह पर फॉग था, काफी ठंड हो रही थी और हर जगह से ऐसे वाइल्ड पोकेमॉन्स की आवाज सुनाई दे रही थी जिसको ऐश ने कभी भी नहीं सुना था। यहाँ के पेड़ भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़े थे, जिसके चलते सूरज की किरण भी नीचे नहीं आ पा रही थी। पेड़ों के रूट्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ऐश और पिकाचू को संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर ऐश गेंजा को मिस करता है क्योंकि वो इस जगह पर काफी इफेक्टिव होता। आगे बढ़ते हुए ऐश बोलता है, ब्रॉक, मिस्टी और सैना, तुम लोग कहाँ पर हो? बट इसके रिस्पॉन्स में ऐश को सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है और वो थी हवा के बहाव के चलते पत्तों के हिलने की, जिससे ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तभी पिकाचू के कान खड़े होते हैं, उसने कोई चीज को देख लिया था। ऐश बोलता है, पिकाचू क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई हिंट मिला है? पिकाचू आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और ऐश उसको फॉलो करता है। फाइनली पिकाचू एक जगह पर पहुंचकर जमीन की तरफ पॉइंट करता है, जहां पर ऐश देखता है एंड उसको देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ फुट प्रिंट्स थे जो कि किसी पोकेमॉन के नहीं थे बल्कि एक इंसान के थे। ऐश की उम्मीदें जाग जाती है। वो बोलता है कि ये डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स में से किसी एक का फुट प्रिंट है। अब ऐश और पिकाचू के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था और वो था फुट प्रिंट्स को फॉलो करना। वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। काफी देर तक फॉलो करने के बाद वो फुट प्रिंट्स एक पत्थर पर आकर खत्म हो जाते हैं। ऐश बोलता है, ये फुट प्रिंट यहाँ पर खत्म हो गए हैं, डेफिनेटली वो इंसान यहीं कहीं पर है। ऐश और पिकाचू उस जगह को स्कैन करते हैं और पता चलता है कि उस पत्थर के पास ही वो इंसान बैठा हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि ऐश की फ्रेंड मिस्टी होती है, जिसके बाजू में स्टार्मी बैठा हुआ था और मिस्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था। मिस्टी काफी डरी हुई थी, बट जब वो पिकाचू और ऐश को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है कि ऐश और पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? वो भागते हुए ऐश के पास आ जाती है। ऐश एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मिस्टी अपना सही लाती है और बोलती है कि लकीली मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, पर ये जंगल काफी अजीब है। यहाँ पर हर वक्त वाइल्ड पोकेमॉन्स की आवाजें आती रहती है जो कि काफी डरावनी है। यही रीजन था कि मैंने पूरी रात जाकर बिताई थी और स्टार में मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे और पिकाचू के ऊपर भी किसी वाइल्ड पोकेमॉन ने अटैक कर दिया था, पर फॉर्चुनेटली हम बच गए। मिस्टी बोलते ये काफी अच्छी बात है, बट ब्रॉक और सरीना कहाँ पर है? ऐश काफी सैड हो जाता है और बोलता है कि क्रैश के चलते हम सभी लोग अलग अलग हो गए हैं और मैंने फुट प्रिंट्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढा है, मुझे और कोई अभी तक नहीं मिला। मिस्टी रिप्लाई करती है कि ओ, मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही अलग हुई हूँ, बट यहाँ पर सब अलग हो चुके हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, और एक और बैड न्यूज ये है कि मेरे पास मेरा कोई और पोकेमॉन भी नहीं है पिकाचू के अलावा, सब घूम चुके हैं। ये सुनकर मिस्टी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, बट वो बोलती है कि हम सब मिलकर उनको ढूंढ लेंगे। अब मिस्टी, पिकाचू और ऐश साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिस्टी बताती है कि कैसे क्रैश के बाद उसने ऐश को ढूंढने की कोशिश करी थी, बट वो घूम गई थी। काफी टाइम बीत जाता है और जंगल सिर्फ और सिर्फ घना होते जा रहा था। ऐश और मिस्टी को डाउट हो रहा था कि वो बाकी लोगों को ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं, बट वो उम्मीदें नहीं खोते और आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक से पिकाचू रुक जाता है, उसके फेस पर एक स्पार्क आ जाता है और उसने किसी चीज को स्मेल किया था। मिस्टी और ऐश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली लग रहा था कि एक और मेंबर उनके साथ ज्वाइन करने वाला है। पिकाचू एक काफी घने पेड़ की तरफ जंप करता है। मिस्टी और ऐश उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफी डेंजरस था, बट पिकाचू नहीं रुकता है, जिसके चलते मिस्टी और ऐश को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना में से किसने सबसे पहले मेगा एवोल्यूशन का यूज किया था? आगे बढ़ते हुए पिकाचू ऐश और मिस्टी को एक वाटरफॉल के पास लेकर आ जाता है, जिससे मिस्टी और ऐश डर जाते हैं। यहाँ पर कुछ और डेंजरस पोकेमॉन हो सकते थे। ऐश बोलता है, पिकाचू, तुम्हें इस तरह से कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, पर पिकाचू अपने हाथ से एक तरफ पॉइंट करता है। मिस्टी और ऐश उस तरफ देखते हैं और पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ब्रॉक बैठा हुआ था, जो कि वाटरफॉल के नीचे अपने आप को हील कर रहा था एंड उसका एक हाथ इंजर्ड हो चुका था, जिस पर वो बैंडेज भी लगा रहा होता है। साइड में उसका स्टीलिंग्स भी था एंड वो भी पूरी तरह से कॉइल्ड होता है, वो भी इंजर्ड लग रहा होता है। मिस्टी और ऐश दोनों ही भागते हुए ब्रॉक की तरफ जाते हैं और आवाज देते हैं, ब्रॉक। ब्रॉक ऐश और मिस्टी की तरफ देखता है और फाइनली रिलैक्स होता है। वो बोलता है कि थैंकफुली तुम लोग ठीक हो। स्टीलिंग्स भी ऐश, पिकाचू और मिस्टी को देखकर खुश हो जाता है। फाइनली ट्रियो वापस मिल चुका था।
ऐश बोलता है ब्रॉक तुम इंजर्ड कैसे हो गए। ब्रॉक बोलता है कि वेल गिरने के बाद वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन हमारे पास वापस आया था एंड उसने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। डिफेंस के लिए मैं अपने स्टीलिक्स को बाहर निकालता हूँ जो कि कुछ वक्त तक उसे बैटल करता है, बट वो पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अपने बाकी पोकेमॉन को भी बाहर निकालना पड़ता है, बट वो साथ मिलकर भी उस पोकेमॉन का सामना नहीं कर पाते। अल्टीमेटली वो मुझ पर और मेरे सारे पोकेमॉन्स के ऊपर एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे हम इस वाटरफॉल में आकर गिर जाते हैं। मैं इंजर्ड हो जाता हूँ और क्योंकि स्टीलिक्स स्टील के साथ ही साथ एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, उसको भी ठंड लग जाती है, इसीलिए वो वीक हो चुका है। ऐश और मिस्टी सैड हो जाते हैं, ब्रॉक के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था। मिस्टी बोलती है बाय द वे ब्रॉक वो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन कैसा दिख रहा था। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि अंधेरे में मैं उस पोकेमॉन को अच्छी तरीके से नहीं देख पाया, बट उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी, उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और जैसे कि मैंने बताया वो सुपर स्ट्रॉन्ग था। वो सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं था बल्कि वो काफी एशियंट और पुराना पोकेमॉन लग रहा था। ऐसा लगता है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ऐश अपना सही लाता है, वो बोलता है इंटरेस्टिंग, हमने पहले दिन ही काफी सारे मिस्टीरियस पोकेमॉन्स को देख लिया है, हम इनकी मिस्ट्री जरूर सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमें सरीना को ढूंढना होगा जो कि घूम चुकी है। ब्रॉक बोलता है क्या सरीना तुम्हारे साथ नहीं है। ऐश रिप्लाई करता है कि नहीं, हम सब अलग अलग हो चुके थे। सबसे पहले मैं मिस्टी को फाइंड करता हूँ एंड फिर हम पिकाचू की हेल्प के चलते तुम्हें फाइंड कर पाते हैं। अभी भी सरीना को फाइंड करना बाकी है और हाँ मेरे सारे पोकेमॉन्स भी घूम चुके हैं, मेरे पास फिलहाल के लिए कोई भी पोकेबॉल नहीं है। ये सुनकर ब्रॉक पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। ऐश की चैंपियन टीम अब उसके साथ नहीं थी। एरिया 0 की पोकेमॉन्स की पावर देखते हुए इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि ऐश के पोकेमॉन्स के बिना यहाँ पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। वेल अब ब्रॉक, मिस्टी और ऐश आगे बढ़ते हैं और वो सरीना को आवाज देते हैं। उन तीनों के आगे पिकाचू चल रहा था क्योंकि उसने ब्रॉक और मिस्टी को ढूंढने में हेल्प करी थी। उसकी सेंसिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। आगे बढ़ते हुए अचानक से पिकाचू एक जगह पर रुक जाता है। ब्रॉक बोलता है पिकाचू क्या हुआ, तुमने किसी को सेंस किया है। पिकाचू हवा को स्मेल करता है और वो तेजी से एक बुश के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और ऐश भी उसको फॉलो करते हैं। झाड़ियों को क्रॉस करते हुए पिकाचू एक पेड़ के पास रुकता है और ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुमने यहाँ पर कुछ सेंस किया है। पिकाचू अपना सही लाता है। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर या तो ऐश के पोकेमॉन्स है या फिर सरीना है जिनको हमें ढूंढना होगा। मिस्टी, ब्रॉक, ऐश और पिकाचू सभी लोग वहाँ पर अच्छे से ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं मिलता है। ऐश बोलता है कि शायद हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतने में ही पिकाचू की आवाज आती है। ब्रॉक, मिस्टी और ऐश सभी लोग पिकाचू की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिकाचू कुछ पत्तियों की तरफ पॉइंट कर रहा था। ऐश बोलता है कि इन पत्तियों के नीचे क्या हो सकता है। ऐश उन लीव्स को हटाता है और देखने को मिलता है कि सरप्राइजिंगली वहाँ पर सच में 2 पोकेबॉल्स पड़े हुए थे जो कि आधे जमीन के अंदर धंसे हुए होते हैं। ऐश बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मिस्टी बोलती है क्या ये ऐश के पोकेमॉन्स हैं।